अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर्स, ये आज की वीडियो नहीं है बल्कि ये व्लॉग है जो ये बच्चों को जिस दिन छुट्टी थी उस दिन का है। तो मैंने रिकॉर्ड वीडियो की हुई थी लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर सकी क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तो आज तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है तो मैंने सोचा वॉइस ओवर करके अपने व्यूअर्स के साथ ये व्लॉग शेयर करूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स, इस व्लॉग में मैं अपनी हाफ डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये जी दोपहर का टाइम था जब हमने बना लिए थे दही भल्ले। नाश्ता वगैरह बच्चे कर चुके थे, हस्बैंड को भी छुट्टी थी तो थोड़ा सा फ्रूट पड़ा हुआ था तो इसको भी मैंने काट के ना तो इसको फ्रूट चाट की शक्ल दे दी है। जो बड़े बेटे हैं मेरे वो माशाल्लाह बड़े शौक से खा लेते हैं फ्रूट चाट। तो शाम में पिज़्ज़े बनाए थे तो डो थोड़ी सी बच गई थी एक पिज़्ज़ा की, तो वो भी मैंने बच्चों को बना दिया था। बच्चे ऐसे ही बस सिंपल सा ही पिज़्ज़ा खाते हैं, ऊपर इन्होंने बस चीज़ वगैरह ही डालनी होती है तो वो बना दिया था। फिर बर्तन वगैरह मैंने धोए थे और फिर मैंने घर की सफाई की थी जो कि आपको पता है बहुत ही ज़रूरी है, और स्पेशली जब आपको बाहर जाना हो, क्योंकि जब बाहर से आएँ तो फिर तो घर का काम बिल्कुल भी करने का दिल नहीं करता। और ये देखें मैंने सफाई वगैरह कर दी थी, किचन वगैरह क्लीन कर दिया था। और आज ना धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी तो ये देखें जी मैंने दरवाजे वगैरह भी ओपन किए थे कि बाहर से थोड़ी रोशनी आए। और फिर पता है आपको कि काम वगैरह करते हुए ना काफ़ी अच्छा लगता है जब रोशन रोशन घर होता है। तो यहाँ पर बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा हमें भी बताएं, हम भी आपकी हेल्प करें, हमें भी कोई काम बता दें। तो मैंने कहा चलें आप ना कपड़े वगैरह तय कर दो। तो जो छोटे बेटे हैं मेरे ताहा, तो वो जो रोज़मर्रा कपड़े पहनते हैं यानी कि घर पहनने वाले उनके कपड़े होते हैं जो वो मैं तय करके ही ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखती हूँ। तो आज उनकी काफ़ी हालत ख़राब हुई थी तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि आप ये तय कर लो, मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। और ये देखें जी ड्रेसिंग टेबल का दराज है जहाँ ताहा कि मैं रोज़मर्रा वाले कपड़े रखती हूँ। तो बड़े बच्चों के तो ज़्यादा कपड़े जो है मैं हैंग ही करके रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब तय किए होते हैं ना कपड़े तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है उनकी तय, और बहुत जल्दी उनकी ना सेटिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं इनके तो तय बहुत काम करती हूँ, हैंग ही करती हूँ ताकि मुझे इनकी अलमारी की जल्दी सेटिंग ना करनी पड़े। तो ये देखें जी मैंने ड्रेसिंग टेबल के दराज में ही जो है ना ताहा के कपड़े रखे होते हैं। और ये दराज जो है वैसे तो ज्वेलरी वगैरह और मेकअप के लिए बने होते हैं लेकिन मैंने इनमें कपड़े ही रखे हुए हैं ताहा के। तो खैर चलें जी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो मुझे ये था कि मैं मशीन वगैरह भी लगा जाऊँ। और टावल ही धोने वाले थे तो मुझे ये था कि टावल वगैरह ना धो जाऊँगी, बाकी तो कपड़े कोई भी नहीं थे धोने वाले। तो खैर यहाँ पर जी मैं तो ये बेटे को कह रही थी कि आप अपने पापा के साथ ही चले जाना बाहर। इसलिए उन्हें जाना था क्योंकि उन्हें लेने थे शूज़ स्कूल के लिए ना। स्कूल में उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह जो करनी होती है तो उसके लिए उन्हें शूज़ चाहिए थे। तो मैं यही कह रही थी कि आप अपने पापा के साथ चले जाना क्योंकि पहले भी वो शॉपिंग वगैरह करनी हो तो चले जाते हैं। तो अभी जो है ना इनके पापा और ताहा मार्केट जो है गए हैं, उन्हें मैंने ग्रोसरी लेने भेजा हुआ है। अच्छा, ग्रोसरी वाली जो शॉप है ना ये मेरे घर के पास ही है। तो इनके पापा यही कह रहे थे कि चलो मैं ताहा को भी साथ ले जाता हूँ कि ताहा भी खुश हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। इसलिए वो जो है ना ग्रोसरी करने गए हुए हैं बाप बेटा, और हम जो है घर का काम ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ मैं यही बात आपसे कर रही थी कि तैयब को मैंने यही बोला है कि जब पापा वापस आएंगे तो आप चले जाना अपने पापा के साथ। लेकिन तैयब बेटे कह रहे थे कि नहीं आप सब भी चलो हमारे साथ। तो इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा है कि तैयब बेटे हम सब को मार्केट ले गए। तो तैयब बेटे ने कहा है जी कि सब चलें मार्केट मेरे शूज़ लेने। तो जी एक शूज़ लेने के लिए हम जो है ना सारी फैमिली जाएंगे जी मार्केट, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर मशीन मैंने चला दी थी और मशीन रुक भी गई, टावल वगैरह भी मैंने निकाल लिए थे और बाहर मैंने फैला दिए थे क्योंकि धूप थी। तो मुझे ये था कि चलें ये खुश्क हो जाएंगे, अगर ना खुश्क हुए तो फिर मैं अंदर जो है ना हीटर्स पर इनको फैला दूँगी। अच्छा, घर का काम जो है हम माँ बेटों ने ख़त्म कर लिया है। तो अब मैं यही बच्चों को कह रही थी कि आप लोग भी रेडी हो जाओ और मैं भी रेडी हो जाती हूँ। इतनी देर में आपके पापा और ताहा भी आ जाएंगे तो फिर जी ग्रोसरी वगैरह समेट के तो हम जो है बाहर जाएंगे तो ये बेटे के शूज़ लेने। तो यहाँ पर मैंने अपनी खोली है जी अलमारी और ये कुर्ता निकाला है, मैंने सोचा कि यही पहन लेती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं अपना मेकअप कैसे करती हूँ, कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ। और ये इसकी स्लीव्स हैं और ओपन स्लीव्स हैं, इसकी कोई बटन वगैरह था नहीं, लेकिन ये है कि कुर्ता काफ़ी गर्म था तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। और यहाँ पर जी मैं अपनी जैकेट वगैरह निकालने लगी हूँ। तो पहले सोचा कि काले कलर वाली निकाल लेती हूँ, फिर मैंने कहा इसकी जो है कम ही बारी आती है तो चले ये वाली निकाल लेती हूँ, आज ये पहन लेती हूँ। तो जी ये देखें ये मैंने फिर सेलेक्ट कर ली है अपनी जैकेट जो कि मैंने पहन के जानी है। ये जी ओवरऑल लुक मैं दिखा रही हूँ कुर्ते की। और दुपट्टा भी जो है इसका ब्लैक ही है और ट्राउज़र भी इसका जो है ब्लैक ही है। तो ये देखें जी सिंपल सा काफ़ी अच्छा है, गर्म भी है। और ये जैकेट है जी, और ये देखें ये भी काफ़ी गर्म है तो मैंने सोचा कि चलें यही पहनती हूँ। और ये इसकी जेबें हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, वो इसलिए कि फ़ोन वगैरह इसमें मैं रख लूँगी। और ये इसकी बैक साइड है। और यहाँ पर जी मैं रेडी होने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने अपना चेहरा वॉश किया, फिर मैंने गीले चेहरे पे ही टोनर लगा लिया था, फिर ये मैंने मॉइस्चराइज़ किया है चेहरे को। और अब मैं बेस लगाने लगी हूँ जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लगाती हूँ बेस, और बड़ा सिंपल सा ही मेरा मेकअप होता है। कोई मैं इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, बस ये होता है कि थोड़ा मेकअप किया हो चेहरे पर तो ज़रा अपने आप में बंदा फ्रेश लगता है।
ये 3 जो है फाउंडेशन है लिक्विड, तो इनको मैं मिक्स करके ही लगाती हूँ। एक जो है पिंक शेड में है और एक जो है लाइट शेड में और एक डार्क शेड में। इन तीनों को मैं मिक्स करके ना तो एक बेस ही मैं बना लेती हूँ। तो ये बेस बहुत देर पा होती है और फटती भी नहीं और ग्रे भी नहीं होती। और ये कंसीलर है जो कि मैं अपनी आईज़ पे अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं आई शेडो अप्लाई कर लेती हूँ। और आई शेडो मैंने हल्का सा ही बस लगाना होता है ब्राउन कलर में ही, और वो भी मैंने लगा लिया है। बेस लगाने के बाद मैंने हाइलाइटर थोड़ा सा अप्लाई किया था और फिर मैंने ये ब्लश ऑन अप्लाई किया था पिंक कलर में ना। और ये बूंदे हैं जो कि मैं पहन रही हूँ, बड़े ही लाइट वेट में हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ना, ये मैंने पहने हैं। और फिर मैंने लिपस्टिक लगा ली थी और ये देखें झटपट मेरा बस मेकअप हो गया था। और ये देखें ये लिपस्टिक शेड है जो मैंने लगाया था, मैट में था, रेड कलर में और ग्लोसी नहीं था। और ये जी लिप ग्लोज की तरह ही है बट ग्लोसी नहीं था। तो ये बैग मैंने लेके जाना। ये वाले मैंने जूते पहने हैं और सॉक्स जो है स्किन कलर वाली ही पहनूंगी। आपको पता है इन जूतों में वही अच्छी लगती हैं। और बेटे भी तैयार हो गए थे। अच्छा, बच्चों के ना मैंने कपड़े इस तरह हैंग करके रखे होते हैं, तो जैसे ही धोती हूँ ना फिर उनके जो है ना प्रेस वगैरह मैं कर देती हूँ, हस्बैंड के भी और बच्चों के भी। सब मेरे ख्याल इसी तरह ही करते होंगे। और बच्चे बड़े हैं तो मुझे उन्हें ना अब रेडी वगैरह नहीं करना पड़ता। शावर वो रात में ले लेते हैं और तैयार वगैरह खुद हो जाते हैं। जो भी उन्होंने कपड़े पहने हो हैंगर से निकाल लेते हैं। और एक ताहा ही है जिन्हें मुझे जो है तैयार करना होता है, और ताहा को इनके पापा भी तैयार कर देते हैं, मैं भी तैयार कर देती हूँ और तैयब भी तैयार कर देते हैं और तलहा भी तैयार कर देते हैं। और यहाँ पर जी ताहा और हस्बैंड भी आ गए थे ग्रोसरी वगैरह करके ना। अच्छा, मेरे घर के पास ही ये मार्केट ना जहाँ से ये ग्रोसरी वगैरह करके लाए हैं, तो उन्होंने ऑफर लगाई हुई थी कि अगर आप 25 यूरो का स्पेज़ा करते हैं, राशन वगैरह लेते हैं, तो आपको ये ना बास्केट जो है मेरा ख्याल है 1.5 यूरो में मिलेगी। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि चाहिए या नहीं, तो मैंने कहा ये कोई पूछने वाली बात है, आप ले आइएगा। आपको पता है कि ख़वातीन को तो जितनी भी बर्तन हों ख़वातीन के पास उतने काम ही हैं। तो ये पहले भी मैं लेके आई हुई थी उसी स्टोर से, तो बड़ी अच्छी निकली थी। ये पहले वाली है और ये नई वाली है। तो बच्चे भी यहाँ पर तैयार हो चुके थे और ग्रोसरी वगैरह तैयब तलहा ने मिलके ही समेट ली थी। और इनके पापा और ताहा पहले ही रेडी होके ग्रोसरी करने गए थे, तो वो भी तैयार थे और मैं भी तैयार हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलें फ्रूट वगैरह मैं रख लेती हूँ। ग्रोसरी तो बच्चों ने समेट दी है और ये मैंने फ्रूट वगैरह रखा है। और ये जो मैट आप देख रहे हैं, टेबल मैट इसे कह लें, बहुत ही प्यारा है और ये हाथ का बना हुआ है। ये मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसकी सास अम्मी ने ना इस तरह के काफ़ी सारे उसकी तरफ भेजे थे अपने हाथ से बना के। तो फिर उसने ये मुझे भी दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको पता है हाथ की बनी हुई चीज़ें वैसे ही बड़ी प्यारी लगती हैं। तो फिर जी मैंने ये रख लिया और इसी से ही मैंने फ्रूट कवर कर लिया है। और अब जी हम जा रहे हैं बाहर, तो ये बेटे के शूज़ लेने सारी फैमिली ही। और ये देखें जी हम आधे रास्ते में तकरीबन पहुंच गए हैं और यहाँ पर धुंध वगैरह है, आगे जो है धूप होगी। तो बस सर्दियों में ऐसा ही है कि मौसम जो है एकदम से ही बदल जाता है, कभी धूप हो जाती है, कभी इस तरह फोग वगैरह। तो ये देखें जी अब हम जा रहे हैं। अच्छा, जिस सिटी हम जा रहे हैं ना ये मेरे घर से 40 मिनट की दूरी पर है। तो ये देखें जी अब हम जा रहे हैं और फोग भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है। और आगे जो है धूप हो जाएगी और धूप में आपको पता बाहर जाते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत इसके कि ये फोग वगैरह हो। अच्छा, बच्चे ना घर में भी आप शर्ट्स पहन लेते हैं और गाड़ी में भी जब बैठे ना तो जैकेट्स वगैरह उतार लेते हैं, क्योंकि गाड़ी भी गर्म होती है और घर भी गर्म होता है। फिर जब जो है गाड़ी से निकलते हैं फिर जैकेट्स वगैरह पहन लेते हैं ना। और यहाँ पर देखें ये जी तलहा ने भी जो है अपनी जैकेट उतारी हुई है और तैयब बेटे ने भी, और ताहा ने जो है ना अपना अपर ही पहना हुआ है, जैकेट जो है उन्होंने रखी हुई है। और ये जी हम पहुंच चुके हैं जी टाउन आउटलेट विलेज में हम पहुंच चुके हैं। और माशाल्लाह इधर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ना, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था और धूप थी और बड़ा ही मज़ा आया। और यहाँ पर जी हम गाड़ी पार्क करने लगे हैं और फिर जी जाएंगे अंदर। तो अंदर की बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और ऐसे जब हम जा रहे हैं तो मैं वीडियो बना रही थी। तो ये है कि इतना क्लियर जो है ना चेहरा वगैरह किसी का नज़र नहीं आ रहा था। तो अंदर जो है क्लोज से आपको पता है क्लियर वगैरह चेहरा नज़र आता है। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि इस तरह ना सोशल मीडिया पे बगैर किसी की इजाज़त के मैं ले आऊँ उसकी वीडियो। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि पब्लिक में जो है ना कम से कम बनाऊँ। ये जी हम पहुँच आए हैं जहाँ से तैयब बेटे ने शूज़ लेने हैं। और पीछे आपने देखा है कि उनके पापा ने ताहा को उठाया हुआ है। तो ताहा जी यहाँ पर थक गए थे, तो मैं आप पास जिनों जो पुश चेयर होती है बच्चों के बैठने वाली, वो मैं अब नहीं मार्केट्स वगैरह लेके जाती, क्योंकि अब माशाल्लाह से बड़े हैं। तो मुझे ये होता है कि चाल लेते हैं, लेकिन वही बात है कि आधे रास्ते में थक जाते हैं और अगर लेके भी पुश चेयर आओ तो उस पर बैठते नहीं हैं। तो खैर यहाँ पर जी कभी चलना शुरू कर देते थे और कभी उनके पापा जो है उनको उठा लेते थे। अब जी यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, पीछे जो आपने एयर फ्रायर देखा है तो वो मेरा बड़ा दिल था लेने का, बट मुझे ये था कि गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की हुई है तो उसको जो है उठाएंगे कैसे हस्बैंड और बेटा, तो इसलिए रहने देती हूँ। तो फिर मैंने इनको बोला ही नहीं, मैंने कहा चले नज़दीक वाली मार्केट से ना नेक्स्ट वीक ले लेंगे। तो ये देखें जी यहाँ पर जी हमारा फूड आ चुका था, क्योंकि तैयब बेटे को लग गई थी भूख और तलहा कह रहे थे कि मैंने नहीं खाना और तैयब कह रहे थे कि मुझे लगी हुई है
है भूख, तो इनके पापा कहते हैं कि चलो नज़दीक ही रेस्टोरेंट है तो उधर चलते हैं ना। तो फिर ये प्यातो कबाब जो है ये बच्चों के लिए मंगवाया था। तो तैयब बेटे ने तो माशाल्लाह से सही खा लिया था, और तलखा ने जो है सिर्फ पानी ही लिया था, और ताहा को उनके पापा खिला रहे हैं। तो यहाँ पर ताहा कह रहे थे अब बस, तो उनके पापा यही कह रहे थे कि चलो एक वाला और ले लो। तो बस बच्चों को इसी तरह ही खिलाना पड़ता है कि एक ले लो एक ले लो, तो इसी बहाने वो खा लेते हैं। यहाँ पर सैलड बच गया था जो कि मैं ख़त्म कर रही हूँ। और ये देखें जी, मेरी और हस्बैंड की काफ़ी भी आ गई थी तो हमने वो भी पी ली थी। अच्छा, मैंने ना समोसा चाट मंगवाया था। यहाँ का समोसा चाट बहुत मज़े का होता था ना पहले जब हम आते थे, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। तो खैर मैंने खा तो लिया था, ज़ाया तो नहीं किया था। तो मेरा हाल देखें, मैंने लंच में भी जो है चाट ही खाया था, और इधर आके भी मैंने समोसा चाट ही खाई है क्योंकि मुझे है बहुत ज़्यादा पसंद। और इनके पापा ने प्यातो ले ली थी, और तैयब बेटे ने भी, और तलहा ने सिर्फ पानी ही लिया था। उसमें इनके पापा ने चिकन वगैरह डाल दिया था इनको। तो ये देखें जी, ये कुछ पिक्चरें हैं बच्चों की मैंने बनाई थी और हस्बैंड की भी। और अब हम घर जा रहे हैं, और अभी तक धूप थी। और ये जो फूड हमने खाया है ये ना तो लंच में आता था, क्योंकि लंच तो हम लोग करके गए हुए थे, और डिनर में भी नहीं आता था क्योंकि डिनर में अभी काफ़ी टाइम था। ऐसा ही कह लें कि ये अर्ली डिनर ही था। तो खैर ये हम घर पहुँच आए हैं। और ये तो ये बेटे अपने शूज़ लेके आए थे, और तलहा को सॉक्स चाहिए थी तो तलहा ने अपनी जी ये सॉक्स ली हैं। अच्छा जी, जब मैं घर आ गई थी तो मैंने हस्बैंड को भी बोला और बेटे को भी कि वहाँ पर मुझे एयर फ्रायर था पसंद, लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था कि गाड़ी जो है दूर पार की हुई है, तो ये बॉक्स आप लोग कैसे उठा के लेके जाओगे। तो हस्बैंड ने भी कहा कि वो तो हल्का सा बॉक्स होता है, हम लोग उठा लेते, तुम कहती तो सही। और बेटे ने भी यही कहा कि मामा आप कहती तो हम लोग ले आते। तो खैर हस्बैंड का दूसरे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ चक्कर लगा तो वो लेके आए। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था क्योंकि वो जब घर से गए थे तो ये नहीं कह के गए थे कि मैं एयर फ्रायर लेके आऊँगा, बल्कि उनका अचानक ही अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना था तो वो गए थे जी। तो वो ले आए, तो फिर उसी टाइम ही आके उन्होंने मुझे ओपन भी कर दिया। तो मैं हालांकि उन्हें कह रही थी कि मैंने अच्छे से इसकी अनबॉक्सिंग करनी थी, वीडियो बनानी थी, लेकिन वो यही कह रहे थे कि तुम इधर ही वीडियो बना लो जो तुमने बनानी है, और मैं तुम्हें ओपन करके देता हूँ और इसको जो है इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर जी फिंगर फिश ही मेरे फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा एयर फ्रायर का जो इफ्तिताह है ये फ़िश के साथ ही करती हूँ। तो खैर ये तो जी हो गई मजाक की बात। तो जी मैंने हल्का सा ब्रश किया है, इनका नाम भी करें तो ऐसे भी बड़ी मज़े की इसमें हो जाती हैं। तो बटर पेपर मैंने रखा था, रख लें तो सही है, ना रखें तो तब भी सही है, अच्छे से बन जाती हैं। तो खैर वो पता है कि नई चीज़ जब हो तो फिर बंदा बड़ा एहतियात करता है कि ज़रा साफ़ सुथरी रहे, क्लीन रहे। तो खैर ये उन्होंने 7 बुक्स वगैरह दी हुई थी जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि फ़िश को इतना टाइम रखें और चिकन को इतना रखें, और कप केक अगर बनाने हैं तो ये टेम्परेचर रखें। तो अच्छा, मोलिनेक्स जो कंपनी है ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इसकी जो है ना प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी रहती हैं। मेरे पास ना फूड फैक्ट्री है इसी कंपनी की ना, तो वो काफ़ी सालों से है मेरे पास, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो इसलिए मुझे ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह ये भी काफ़ी सालों तक चलेगा। तो खैर यहाँ पर मैंने आलू गोश्त बनाया हुआ था, तो हस्बैंड जब एयर फ्रायर ले आए तो फिर फ़िश भी मैंने बना ली थी, और ये बागेट वगैरह थी साथ। तो ये जी हमारा डिनर हो गया था रेडी। और दूसरे दिन मैंने इसमें चिकन बनाया था, वो भी काफ़ी अच्छा बन गया था। और ये आलू वगैरह है ना, जब मैं ओवन में भी रखती थी ना तो मैं इनके छिलके वगैरह नहीं उतारती थी ना, तो मुझे ऐसे मज़े के लगते हैं। तो जब खाने होते हैं फिर तो जाहिर सी बात है छिलके वगैरह उतारते ही हैं हम लोग, लेकिन जब बना रहे होते हैं तो फिर बड़े मज़े के लगते हैं ऐसे जब बनाए ना। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर नीचे रखा है। अच्छा, मैंने ना एयर फ्रायर की अभी कोई जगह बनानी थी, तो मुझे ये था जिस तरह ये ओवन का स्टैंड सा लगा हुआ है ना, इसके नीचे ही एयर फ्रायर का बिल लगा लूँगी तो फिर लेके आऊँगी ना। लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि चीज़ें जब घर में आ जाती हैं तो वो अपनी जगह बना लेती हैं। हो तो खैर एक लिहाज से वो भी सही कहते हैं, वाकई में जब चीज़ आ जाती है तो वो अपनी जगह खुद बना लेती है। तो खैर अभी आर्जी तौर पे तो मैंने इस डाइनिंग पे ही रखा है क्योंकि स्विच वगैरह इसका पास ही है। तो फिर इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो फिर हम जी माइक्रो के नीचे स्टैंड लगाएंगे और फिर हम जी इस पे रख लेंगे। एयर फ्रायर का ये है कि बच्चे भी अगर जो है इसमें कुछ खुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं, गरम वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बेटे ओवन में भी कर लेते होते हैं, लेकिन ये है कि ओवन में वही बात है ना कि बीच में जो चीज़ें रखी होती हैं, तवा वगैरह बेकिंग ट्रे वगैरह निकाल के फिर ही आपने जो है ओवन में जो कुछ भी रखना है तो रखना है। लेकिन ये है कि एयर फ्रायर में बच्चे भी जो है इजीली जो है इसमें चीज़ें फ्राई वगैरह कर सकते हैं। चलें फ्रीज़र में चीज़ें होती हैं तो बच्चे इजीली निकाल के तो जो है ना रख सकते हैं, इसमें खतरे वाली भी कोई बात नहीं। बच्चों को ज़्यादा यही होता है कि फ्राइज़ वगैरह इसमें रख लें, फ़िश वगैरह रख लें या कबाब वगैरह रख लें। तो खैर ये जी बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ है और बड़ों के लिए भी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने भी इस व्लॉग को देखा उन सबका शुक्रिया। तो अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।